pass password, list यानी रिटर्न ऑफ लिस्ट फाइल इन करंट डायरेक्टरी, और RETR यानी कि जिस हम कमांड इसको लिख भी लेते हैं, ये कमांड है आपका यूज़र, एक कमांड है आपका पास। यूज़र और पास तो क्या होगा, ऑथेंटिकेशन ऑफ द यूज़र के लिए है, यूज़र नेम और पासवर्ड। एक है आपका कमांड लिस्ट, लिस्ट ऑफ करंट डायरेक्टरी। एक है कमांड आपका रिट्रीव के लिए, यानी कि रिट्रीव फाइल्स रिट्रीव करना FTP सर्वर से। आपके क्लाइंट FTP क्लाइंट पे फाइल अगर रिट्रीव करनी है, डाउनलोड करनी है, उसके लिए हम एक कमांड यूज़ करेंगे रिट्रीव का, जो है FTP कंट्रोल कनेक्शन के माध्यम से इस कमांड को हम भेजेंगे। अगर वहाँ से यहाँ पे उसको स्टोर करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो है STOR, यानी कि स्टोर द फाइल ऑन टू द रिमोट होस्ट पे या FTP सर्वर पे। आपको क्लाइंट से कोई फाइल को वहाँ शेयर करना है, अपलोड करना है, उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे वो करेंगे स्टोर। सो दीज आर द कमांड्स जो वो हम भेजेंगे आपके कंट्रोल कनेक्शन के माध्यम से, इसके माध्यम से हम भेजेंगे। इसके बाद में क्या होगा कि ये जो डेटा कनेक्शन है, दूसरा वाला डेटा कनेक्शन है, इसके माध्यम से आपकी फ़ाइल की शेयरिंग होगी। ये दूसरा वाला है, इस ये है इसके, ये यूज़ होगा फाइल शेयरिंग के लिए, फाइल शेयरिंग। ओके, ये होगा हमारा फाइल शेयरिंग के लिए, यानी कि फ़ाइल को आपको इस सर्वर FTP सर्वर पे स्टोर करना है या फिर यहाँ से रिट्रीव करना है। इन दोनों केस के अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो होगा आपके डेटा चैनल या डेटा कनेक्शन के माध्यम से। कंट्रोल कनेक्शन ओनली कमांड ट्रेवलिंग या कमांड ट्रांसफ़र के काम आएगा, और डेटा कनेक्शन है वो आपका आएगा डेटा को या फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के काम आएगा। फाइल को क्लाइंट FTP क्लाइंट से FTP सर्वर पे भेजना या स्टोर करना, और FTP सर्वर से फाइल को FTP क्लाइंट पे लाना। इन दोनों शेयरिंग ऑफ फाइल के लिए हमारा जो कनेक्शन यूज होगा वो होगा डेटा कनेक्शंस। दूसरी चीज़ ये है कि ये शुरुआत की तो ये जो दो मोड में काम करता है, एक मोड है आपका एक्टिव मोड, एक मोड है आपका पैसिव मोड। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके MCQ टाइप का जो प्रश्न बनेगा उसमें पूछा जा सकता है कि FTP जो प्रोटोकॉल है वो कितने मोड में काम करता है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 2। और भी पूछते हैं कि मोड भी पूछते हैं, तो उसमें एक्टिव मोड और दूसरा होगा आपका पैसिव मोड। पैसिव मोड, एक्टिव मोड में हमें कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, पैसिव मोड में इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, टेलनेट के माध्यम से हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक्टिव मोड आप क्या करेगा, एक्टिव मोड पहला जो एक्टिव मोड है उसमें क्या होगा कि आपका जो ये FTP क्लाइंट है, यहाँ से सबसे पहले कनेक्शन क्या होगा आपके 21 जो डेजिग्नेटेड पोर्ट नंबर है FTP सर्वर पे, वेल नोन पोर्ट नंबर है, इस पे ये कनेक्शन स्टेबलाइज करेगा। उसके बाद में ये भेजेगा कमांड कि हम पोर्ट नंबर, ये सपोज टू 50 हैं और ये मानो 60 हैं, कि हम पोर्ट नंबर 60 पे डेटा कनेक्शन ओपन करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये भेजेगा, इसके साथ इसको क्या भेजेगा, इसको भेज देगा। अब ये वापस इसको क्या भेजेगा कि ओके अब यू कैन ओपन कनेक्शन। इसके बाद में ये जो 20 नंबर पोर्ट नंबर हैं FTP सर्वर पे, ये क्या करेगा, डेटा कनेक्शन ओपन करेगा टू द क्लाइंट। तो ये चीज़ तो किस में होगी, आपके एक्टिव मोड में। द कनेक्शन, डेटा कनेक्शन इज ओपन फ्रॉम द FTP सर्वर से क्लाइंट की तरफ होगा, और उसके बाद में फाइल को ट्रांसफर होगा। दूसरी बात यह है कि जो कंट्रोल कनेक्शन है ये कंप्लीट सेशन के लिए ऑन रहेगा, ये कनेक्शन क्लोज नहीं होगा। लेकिन जो डेटा सेशन है ये एवरी फाइल ट्रांसफ़र के बाद में ये डेटा कनेक्शन क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो पैसिव मोड है उसके अंदर हमें मोड बिल्कुल आपको भेजना पड़ेगा कमांड, उसमें पैसिव भेजना पड़ेगा, पैसिव मोड कमांड भेजना पड़ेगा, तब आपका स्विच हो जाएगा FTP पैसिव मोड में स्विच हो जाएगा।
इसमें क्या होगा कि जो डेटा कनेक्शन ओपन हो पैसिव, फिर ये आपका जैसे 21 तो डेटा कनेक्शन था, और ये अगर एफ किसी 20 को कंपेरिजन किसी और मोड पे सपोज यहाँ ये 70 पोर्ट नंबर पे ओपन कनेक्शन करना चाह रहा है, तो ये जो एफ सर्वर हैं ये कंट्रोल कनेक्शन से आपके एफ क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजिएगा कि एफ सर्वर 70 पोर्ट नंबर पे डेटा कनेक्शन को ओपन करना चाह रहा है। तो ये कनेक्शन कौन ओपन करेगा? एफ क्लाइंट है वो एफ सर्वर पे डेटा कनेक्शन को ओपन करेगा। तो ये केस होगा आपके पैसिव मोड के अंदर। एक्टिव मोड में द डेटा कनेक्शन इज ओपन या स्टेबलाइज फ्रॉम द एफ सर्वर टू क्लाइंट, और पैसिव मोड में होगा आपका एफ क्लाइंट से सर्वर की तरफ होगा, तो उसको हम कहेंगे आपके पैसिव मोड। और इस कमांड के अंदर हम भेजेंगे आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर, जिसको हम कहते हैं सॉकेट एड्रेसिंग भी कहते हैं, और उसका हम पोर्ट नंबर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि कौन से पोर्ट पे ये कम्युनिकेशन या कनेक्शन ओपन होगा। उसका एक तरीका है कि वो पोर्ट नंबर को मल्टीप्लाई 256 करेंगे और जो दूसरा वाला पोर्ट होगा उसको हम उसमें ऐड कर देंगे, उससे हम कैलकुलेशन करके उसका पोर्ट नंबर निकाल देंगे जिस पे यानी कि डेटा कनेक्शन आपका ओपन होगा। इसके अलावा भी आपके पास जब आप अब ये कनेक्शन जब ओपन होगा तो इसमें आपके पास दो कमांड विंडो ओपन रहेगी। एक कमांड विंडो तो आपकी जैसे ये ओपन रहेगी, एक कमांड विंडो आपकी ये ऐसे ओपन रहेगी। तो एक तो आपकी रहेगी डेटा के लिए, एक रहेगी आपकी कंट्रोल कनेक्शन के लिए ओपन रहेगी। तो यहाँ तो सारी आप कमांड लिखोगे, है ना। टेलनेट से आप टेलनेट से भी वो इसमें लॉगिन हो सकता है, जैसे पासवर्ड देना है, यूज़र नेम देना, तो वो सारा किसमें लिखोगे आप कंट्रोल जो विंडो है, कमांड विंडो है, उसके अंदर लिखोगे। और जो डेटा वाला जो कनेक्शन है वो कहाँ होगा आपकी डायरेक्टरी का लिस्ट ऑफ करंट डायरेक्टरी का लिस्ट होगी, वो डेटा कनेक्शन के विंडो के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ये सारी डिस्प्ले होगी। दूसरी बात है कि यहाँ जब आप फाइल को ट्रांसफ़र करोगे या मान लो उसको अपलोड करेगा, तो यहाँ आपको उसका पोर्ट नंबर लिखना है और फाइल का नाम लिखना है। तो वो उस हिसाब से ये दो विंडो पैरेलली, क्योंकि दो कनेक्शन स्टेबलाइज हो गया तो दो कंट्रोल जो कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ हैं वो आपकी ओपन रहेगी। टू टाइप्स ऑफ द कनेक्शन इन एफ हम पहले बता चुके हैं कि ये कंट्रोल कनेक्शन होगा और एक डेटा कनेक्शन होगा। जितने भी कमांड्स होंगी वो सारी की सारी किसके माध्यम से जाएगी? आपकी कंट्रोल कनेक्शन के माध्यम से। और जितने भी डेटा ये फाइल जो ट्रांसफ़र होगी वो आपकी किसके माध्यम से होगी? आपकी डेटा के माध्यम से, और कंट्रोल से जाएंगे सारे कमांड्स। इसके अलावा जब कमांड्स कंट्रोल कनेक्शन के अंदर आपका सैम्पल स्टेटस कोड भी आएगा, जैसे मान लो कि 121 है, 125 है, तो 125 स्टैंड फॉर द डेटा कनेक्शन ऑलरेडी ओपन। 220 आ गया, 220 इसका मतलब हो गया सर्विस रेडी फॉर न्यू यूज़र। 331 आ गया तो यूज़र ओके नीड पासवर्ड। 425 आ गया तो कैन नॉट ओपन द डेटा कनेक्शन। 553 आ गया तो रिक्वेस्टेड एक्शन नॉट टेकन, फाइल नेम नॉट अलाउड। 226 आ गया फाइल सेंड। और लास्ट में हम जब कनेक्शन को क्लोज करेंगे कंट्रोल कनेक्शन को, तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा क्विट। क्विट के बाद क्या आपका कनेक्शन क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ओके। और पैसिव वाला हम तब यूज़ करेंगे जब आपके जो फायरवॉल आप यूज़ करते हो, जैसे जो आउट वेयर द इनकमिंग कनेक्शन फ्रॉम द आउटसाइड आर ब्लॉक्ड होता है, उस केस के अंदर हम यूज़ करेंगे आपके पैसिव वाले मोड को। FTP क्लाइंट भी क्या चीज़ होगी? FTP क्लाइंट इज़ अ प्रोग्राम दैट इम्प्लीमेंट ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच अलाउ यू टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन टू होस्ट एंड it allow user to connect to a remote host and upload or download the files. It has a set of command that we can use to connect to a host, transfer the file between you and your host and close the connection. FTP program is also available as the built-in component in a web browser. This GUI based FTP client makes the file transfer very easy and also does not require to remember the FTP commands। तो यानी कि ये आपके
GUI बेस्ड पे भी अवेलेबल है कि आप इसको GUI का भी आप यूज़ कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट का भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे वेब ब्राउज़र यूज़ करें, सिर्फ आपको क्या लिखना है, FTP :/ करके उसमें आप लिखोगे तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, द एडवांटेज में आपका स्पीड इसलिए है कि डेडिकेटेड कनेक्शन होगा तो आपकी स्पीड ऑब्वियसली मेंटेन रहेगी, और रिलायबिलिटी रहेगी, एफिशिएंट रहेगा, सिक्योरिटी का भी सिक्योर्ड रहेगा, क्योंकि SSL को भी यूज़ करते हैं, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर को भी यूज़ करते हैं, जिसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आप FTPS ये वाला वर्जन भी आता है, तो उसको भी आप सिक्योर्ड भी रहेगा। यानी कि आप तीसरा वाला है कि मूवमेंट है फाइल का, यानी कि आप फाइल को रिमोट होस्ट पे भेज भी सकते हो और रिमोट होस्ट से वो फाइल को अपने क्लाइंट मशीन पे ले भी सकते हो। दूसरी हैं कुछ कंस्टेंट हैं कि एक तो है एनक्रिप्टेड की दिक्कत है कि एनक्रिप्टेड सारे FTP ट्रांसमिशन है वो एनक्रिप्टेड नहीं होते हैं, तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत रहती है। एक रहता है कि इसकी जो साइज़ लिमिट, फाइल की साइज़ शेयरिंग लिमिट है वो 2 GB की है, तो ये भी एक दिक्कत है। इट ऑल्सो डज नॉट अलाउ यू टू रन द साइमल्टेनियस ट्रांसफर टू मल्टीपल सर्वर रिसीवर्स, कईयों को एक साथ भेजना, उसमें भी ये मल्टीपल रिसीवर की भी एक दिक्कत है। दूसरा है पासवर्ड एंड फाइल कंटेंट, वो है क्लियर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट में जाता है, ये भी एक दिक्कत है। तो जो रिमेनिंग उसके जो वर्जन्स हैं FTP के, वहाँ जिसको उसको थोड़ा रेक्टिफाई किया गया है।